नहीं है, वो यहाँ प्रार्थना दुआ कर रहे थे, फोन करके कह रहे थे नगीना में, नेटौर में, नूरपुर में, धामपुर में, किरतपुर में, नजीबाबाद में, शेरकोट में खड़े होकर यहाँ से फोन करके कह रहे थे कि चंद्रशेखर हमारा भाई है, उसको वोट देना। मैं इस कर्ज को उतारूंगा, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं जो बात मैं कह रहा था, आप वोट देते और भूल जाते। ये वोट हमारा हथियार, इसके अलावा क्या हथियार है हमारे पास? ये वोट हमारा हथियार। इस हथियार का प्रयोग अगर जज्बाती होके किसी की बातों में आके या किसी को हराने के लिए कर दोगे तो फिर आपकी तरक्की किसी भी कीमत पे सुनिश्चित नहीं हो सकती। जब तक आपका एमएलए विधानसभा में जाके आपकी सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए, गंदगी के लिए, निकासी की परेशानी के लिए, रोजगार के लिए नहीं बोलेगा, सरकार आपको नहीं सुनेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाला समय और खतरनाक है। जिस तरह पिछली सरकार में चिन्हित कर करके गरीबों, किसानों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बस्तियों को ये कह के हटाया गया कि यहाँ बुलडोजर चलेगा क्योंकि ये अवैध बस्ती है, जहां हम 50-50 साल से रह रहे हैं, जहां हम 40-40 साल से रह रहे हैं, उन बस्तियों से निकालने का इंतजाम और उसकी रणनीति जो सरकारों ने बनाई है। एक आवाज मजबूत नहीं है आपके पास जो असेंबली में खड़ा होके और आपकी आवाज बनकर सवाल पूछ सके कि जब हमने 50 साल में इस बंजर भूमि को सींच के आज रहने लायक बनाया तो हम अपनी इस बंजर भूमि में जिसको हमने रहने लायक बना दिया, हम इसमें गलत कैसे हो सकते हैं? हम इसमें इससे बाहर होने वाले क्यों हो सकते हैं? ये पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करके कहना चाहता हूं कि उधर तो दूसरी तरफ मैं देख आया था, मैं उस दिन गया था, गुरु रविदास जी के गुरुगर, उनकी कमेटी यहाँ बैठी है।